हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम एंड वेलकम टू एजुकेशन जी चैनल। अभी हाल ही में जेई मेंस का एग्ज़ाम कंक्लूड हुआ है, तो आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स का निकल भी गया होगा, कट ऑफ क्लियर कर लिए होंगे और काफ़ी स्टूडेंट्स का कट ऑफ क्लियर नहीं भी हुआ होगा। तो जिनका कट ऑफ क्लियर हो चुका है उनको मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनका कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ है उनके लिए भी कोई बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। आपका दुनिया खत्म नहीं हो जाता है यहाँ पर। अगर आपने जेई मेंस दिया, आपका कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ, तो आपके पास क्या ऑप्शंस बचते हैं इसके बाद? या तो आप ड्रॉप आउट ले लो, एक दो साल और प्रिपरेशन कर लो, फिर जाकर के एग्जाम दो, फिर उसके बाद भी हो सकता है कट ऑफ क्लियर ना हो, क्योंकि एक बार नहीं हुआ तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आप आगे भी इसका कट ऑफ क्लियर कर लो। ठीक है, तो जिनका हो गया है उनको तो बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। चलिए, आप बेहतर कॉलेज ले सकते हैं। जिनका नहीं हुआ है, ये वीडियो उनके लिए है एक्चुअली में। तो मान लेते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए हैं, जिनका परसेंटाइल नहीं बन रहा है। उनके लिए क्या आगे और भी ऑप्शंस हैं क्या? इसे आईआईटी, ऐसा तो है नहीं कि बीटेक में एडमिशंस के लिए सिर्फ आईआईटी और एनआईटी ही कॉलेज अवेलेबल है इंडिया में। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो आपको बेहतर प्लेसमेंट, जो आपको आईआईटी देती है या फिर एनआईटी देती है, उससे बेहतर प्लेसमेंट रेट भी प्रोवाइड करता है। उससे बेहतर आपको सीटीसी भी प्रोवाइड किया जाता है, जो पर एनम सैलरी, आई मीन सीटीसी, उससे बेहतर आपको मिल सकता है। तो चलिए हम देखते हैं कि इससे जेईई मेंस के अलावा जो आईआईटी और एनआईटी प्रोवाइड करती है, उसके अलावा भी हमारे पास और क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो बिटसेट के बारे में हम बात करेंगे। बिटसेट जिसका इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है ना कि क्या हम इसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। तो चलिए इसका देखते हैं। ओवरऑल मार्क्स 75%, यानी आपको ओवरऑल मार्क्स 75% चाहिए होगा इसमें, जबकि 60% ईच इन पीसीएम, 60% मार्क्स आपको चाहिए होगा इंडिविजुअल, यानी ईच। फिजिक्स में भी आपको मिनिमम 60% एग्रीगेट चाहिए होगा। सेम केमिस्ट्री एंड मैथ्स। अगर आप मैथ्स नहीं लेना चाहते, आपका पेपर बायो है, तो बायो में भी आपको मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए ही होगा यहाँ पर। एंड ओवरऑल मार्क्स आपका 75% होना चाहिए। तो आप यहाँ खुद देख सकते हैं कि बिटसेट का थोड़ा सा इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मुश्किल है। अब आगे देखते हैं। इसका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज डेट जो 15 जनवरी को स्टार्ट हो जाता है। एवरी ईयर, हर साल ये 15 जनवरी को इसका फॉर्म रिलीज किया जाता है। एंड इसका डेडलाइन भरने का डेट 16 अप्रैल है, यानी अभी भी आपके पास टाइम है। अगर आपके पास मान लो जेईई मेंस में आपने बहुत अच्छा नहीं किया है, तो आपके पास अभी भी ऑप्शन है कि आप 16 अप्रैल तक बिटसेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो, आपका 75% मार्क्स होना चाहिए प्लस 60% ईच होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स में। तो ये सबसे पहले ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये है तभी आप आगे एडमिशन प्रोसेस में जा सकते हो। अगर मार्क्स ही नहीं होगा तो फिर कैसे जाओगे? और हाँ, इसका एग्जाम डेट्स के बारे में देख लेते हैं। एग्जाम डेट्स 26 to 30 मई 22, इसके दो फेज में इसके एग्जाम को कंडक्ट किया जाता है। और उस दोनों फेज में आप किसी एक फेज भी दे सकते हो, मन हो तो आप दोनों फेज में फॉर्म भर के दोनों फेज का दे सकते हो। लेकिन अब होता क्या कि बहुत स्टूडेंट एक ही फेज का देते हैं, वो उसी में उनको अच्छे बढ़िया मार्क्स आ गया, तो फिर वो अगला फेज क्यों ही देंगे फिर। या फिर आप दोनों दे सकते हो। दोनों देने का फायदा आपको क्या होगा कि जो जिसमें आपको बेहतर मार्क्स आया ना, उसका आप आगे फॉरवर्ड कर सकते हो एडमिशन में। तो अब इसके एग्जाम पैटर्न को देख लेते हैं। इसका एग्जाम पैटर्न काफी सिंपल है। फिजिक्स में 30 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री में 30, मैथ्स, अगर आपने मैथ्स लिया है, तो अगर आपने बायो लिया है तो आपको 40 क्वेश्चंस के आंसर यहां पर देने होंगे। उसके बाद इंग्लिश 10, रीजनिंग 20। तो इंग्लिश एंड रीजनिंग काफी बेसिक लेवल होता है, ये बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है। आपको मेनली ये ऊपर के 3 पेपर पे फोकस करना पड़ेगा। 100 क्वेश्चन टोटल, आपको 130 क्वेश्चन प्रिपेयर करने होंगे इसमें। अब इसका देख लेते हैं। जैसे बिटसेट है, बिटसेट में नेगेटिव मार्किंग भी होता है। जैसे यहाँ पे कितने क्वेश्चन टोटल पूछे जा रहे हैं आप उसमें देखो। फिजिक्स में 30 है, केमिस्ट्री में 30 है, मैथ्स या फिर अगर आपका बायो है तो बायो में 40 है, इंग्लिश में 10 और रीजनिंग 20। तो कितने हो गए टोटल क्वेश्चन? 4, 3, 7, 3, 10, 11, 12, 13। तो 130 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। एवरी क्वेश्चन 3 मार्क्स ईच। तो हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। अगर आपने गलत किया किसी एक क्वेश्चन को, तो उसका नेगेटिव मार्किंग आपको -1
मिलेगा वहां पर, ठीक है। 100% नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 33% है। यानी आपने क्वेश्चन सही किया तो आपको +3 मार्क्स, अगर आपने गलत किया तो उसमें आपको -1 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर लगेगा। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, जनरली अब देखिए 130 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का है, तो टोटल कितने मार्क्स का हो गया ये एग्जामिनेशन? 390 मार्क्स का। और अगर आपको कोई मतलब बहुत ज्यादा अच्छा कॉलेज चाहिए या फिर बहुत अच्छा ब्रांच, जैसे अगर मान फॉर एन एग्जांपल अगर आपको CSE लेना हो यानी कंप्यूटर साइंस लेना हो अगर आपको, तो आपको 130 क्वेश्चंस में से यानी 390 मार्क्स में से मिनिमम 300 प्लस स्कोर करना पड़ेगा, जो देखा जाए तो इजी नहीं भी है। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, मेहनत करोगे तो फिर बहुत इजी भी है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस का लेवल जेई मेंस का नहीं होता, उससे काफी नीचे लेवल का होता है क्वेश्चन, तो आप इजीली स्कोर कर सकते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब आगे देखते हैं, जैसे कि इसमें 130 क्वेश्चन है, ओके। आप एग्जाम में बैठते हो, आपको टाइम यहाँ पे 3 घंटे का दिया था, 3 आवर्स का। तो मान लो आप एग्जाम में बैठते हो, आपने 130 क्वेश्चंस पूरा कर लिया बिना एक भी क्वेश्चन स्किप किए, ओके। यहां पे आपको स्किप नहीं करना, 130 क्वेश्चन सारा बनाना है। अगर आपने इस तरह से 130 क्वेश्चन को बना लिया विद इन टाइम, तो आपको 30 एडिशनल क्वेश्चन दिया जाएगा। यानी आपने अगर 130 क्वेश्चंस को मान लो, मतलब 3 घंटे का एग्जाम है, आपने 2 घंटे में ही बना लिया, या फिर आपने 2.5 घंटे में बना लिया, ठीक है। आपके पास अभी भी टाइम बच रहा है 30 मिनट का या फिर 1 आवर का टाइम बच रहा, आपको 30 एडिशनल क्वेश्चन दिया जाएगा। लेकिन ये 30 एडिशनल क्वेश्चन आपको तब दिया जाएगा जब आप 130 में से एक भी क्वेश्चन को लीव नहीं करोगे, स्किप नहीं करोगे, उस सारे क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा और विद इन टाइम करना पड़ेगा, तब जाके आपको एडिशनल 30 क्वेश्चन का बेनिफिट मिल जाएगा। अब देखो, आप मान लेते हैं आपने इस तरह से किया, तो आपके पास अब टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए? 160 और 160 क्वेश्चंस का टोटल मार्क्स देख लेते हैं। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो टोटल मार्क्स कितना हो गया? 480 मार्क्स। कट ऑफ आपके लिए सेम ही है, यानी आपको कंप्यूटर साइंस लेने के लिए इसमें बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में चाहिए होगा ऑलमोस्ट 300 प्लस ही। तो पहले क्या था, 390 में से 300 प्लस लाना थोड़ा मुश्किल मतलब दिख रहा था मुश्किल, लेकिन 480 में से 300 प्लस लाना इतना भी मुश्किल नहीं है, ये बहुत इजी है। बस आपको क्या करना पड़ेगा पता है? आपको बस पढ़े हुए तो आप पहले से हो, जेईई मेंस का अगर आपने एग्जाम दिया, इसका मतलब तैयारी तो आपने की होगी, बस आपको थोड़ा सा उसी को पॉलिश करना पड़ेगा अच्छे से, थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा ना, अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए तो। ओके, अब आगे बात कर लेते हैं इसके प्लेसमेंट वगैरह पे। तो देखिए, प्लेसमेंट रेट जो है बिटसेट में ये 90% प्लस है, यानी 10 में से 9 स्टूडेंट को प्लेसमेंट होना ही होना है। इसके बावजूद अब आगे देखते हैं, सबसे जो इंपॉर्टेंट है इसका प्लेसमेंट पैकेज, एवरेज पैकेज देखिए 30 लाख पर एनम। नॉर्मली आईआईटी एनआईटी का पैकेज क्या होता है, मैं भी जाके अभी भी आप साइट पे चेक करो तो कितना आता है, और ऑन एन एवरेज आपको 20 to 25 लाख पर एनम दिखेगा वहां पर। अब इसका पैकेज आप देखो, एवरेज पैकेज 30 लाख पर एनम है, ये एवरेज पैकेज है, ये हाईएस्ट नहीं है, ये एवरेज है। यानी ऑन एन एवरेज हर स्टूडेंट को लगभग इतने का पैकेज वहां पे दिया जाता है। और प्लेसमेंट रेट भी आप देख लो, 90% प्लस प्लेसमेंट रेट है, तो ये भी कम नहीं है, काफी अच्छा प्लेसमेंट रेट है। तो ये हो गया बिटसेट के बारे में, ठीक है। इसका एग्जाम के अभी भी कितने डेट तक, 16 अप्रैल तक डेडलाइन है, तो आप अभी भी इसका फॉर्म भर सकते हो। इसका एग्जाम होना है, एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज डेट 15 जनवरी, डेडलाइन इतना, एग्जाम डेट देख लो 2 फेज में होना था, एक 26 to 30 मई, एक 22 to 26 जून। यानी आपके पास अभी भी काफी टाइम है इसके प्रिपरेशन के लिए, आप अभी फॉर्म भी भर सकते हो, टाइम भी बचा हुआ है आपके पास, और आराम से आप प्रिपेयर करके क्या कर सकते हो, इसका एग्जाम दे सकते हो। इसमें आपका प्लेसमेंट रेट भी बढ़िया है, और एवरेज सीटीसी भी आप देख लो 30 लाख पर एनम है, तो अच्छा ही है। अच्छा ही क्या, बेस्ट है भाई, 30 लाख पर एनम कम नहीं है। अब आपके पास बिटसेट के अलावा जो ऑप्शंस आते हैं उसमें एक वीआईटी ट्रिपल ई भी है, ठीक है। और इसका एग्जाम डेट आप देख लो 27 अप्रैल, यानी इसके एग्जाम में भी अभी टाइम है, अभी ऑलमोस्ट 2 महीने तो आपको टाइम है ना, 2 मंथ आपके पास इजीली टाइम है इसके एग्जाम को देने में।
और इसका एग्जाम फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 31 मार्च। इस पे गौर करो आपकी 31 मार्च ही है, तो आपको 31 मार्च के विद इन एग्जाम फॉर्म अभी भी आपके पास टाइम है। अगर आपका जेई मेंस नहीं हो पाया है तो आप आराम से इसको भर सकते हो। अब आगे देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका। तो सबसे पहले आपका डेट ऑफ बर्थ जुलाई 1 होना चाहिए 2003 या इससे ज्यादा होना चाहिए। इससे कम वाले स्टूडेंट्स को वो एलिजिबल ही नहीं होंगे इस फॉर्म को भरने के लिए। अब 10+2 और इक्विवेलेंट, मतलब अगर 10+2 है आपके पास, ऑब्वियसली अगर आपने जेई मेंस दिया है तो 10+2 लेवल पे ही दिया होगा। अगर आपके पास 10+2 नहीं है, उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री है, मान लेते कोई स्टूडेंट है जो 10th के बाद डिप्लोमा कर लेता है, वो 10+2 नहीं करता है, तो वो स्टूडेंट भी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। ओके, अब आ जाते हैं इसके मार्क्स क्राइटेरिया पे। तो जनरल के लिए ओवरऑल एग्रीगेट 60% चाहिए होगा पीसीएम या मैथ्स या बायो में। ओके, और एससी एसटी कैटेगरी को चाहिए होगा मिनिमम एग्रीगेट ऑफ 50%। तो जनरल वालों के लिए 60% है और एससी एसटी वालों के लिए कितना है, 50% है। ओके, अब देख लेते हैं वीआईटी के अलग अलग ब्रांचेज को। ठीक, एक तो वीआईटी चेन्नई, वीआईटी अमरावती, वीआईटी भोपाल एंड वीआईटी भेलोर। ये सबसे पुराना ब्रांच है, वीआईटी भेलोर सबसे पुराना ब्रांच है और यही ब्रांच बाकी सारे ब्रांच को रन करती है। ओके, इसका एग्जाम पैटर्न को देख लेते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न को देखने से पहले ये जान लेते हैं कि करीब करीब इसमें कितने बच्चे फॉर्म भरते हैं, और अप्रोक्स 2 लाख के आसपास फॉर्म फिलिंग होता है इसमें, जिसमें अगर आपका रैंक 1 लाख से नीचे है, अगर आपका रैंक 1 लाख से नीचे है तो आप एलिजिबल हो कहां कहां काउंसलिंग के लिए। एक तो वीआईटी भेलोर में आप काउंसलिंग करवा सकते हो अपना, एक दूसरा वीआईटी चेन्नई में आप करवा सकते हो। अगर आपका रैंक विद इन 1 लाख है, अगर 1 लाख से प्लस है, अगर विद इन 1 लाख है तो आप इस दोनों जगह में भी करा सकते हो, यहां दोनों में भी करा सकते हो। लेकिन अगर आपका रैंक 1 लाख से मान लेते हैं प्लस आता है, ओके, तो इस केस में आप वीआईटी चेन्नई और वीआईटी भेलोर में अप्लाई नहीं कर सकते हो काउंसलिंग के लिए। तब आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचेगा और ये दोनों ऑप्शन होगा वीआईटी अमरावती और वीआईटी भोपाल। और इसका फीस क्राइटेरिया जो होता है ना, ये भी आपके रैंक पे डिसाइडेड होता है कि आपका रैंक कितना बढ़िया, उस हिसाब से आपको कॉलेज के फीस पे करने पड़ेंगे। ओके, अब आ जाते हैं एग्जाम पैटर्न पे। एग्जाम पैटर्न में देखते हैं हम, मैथ्स के लिए 40 क्वेश्चंस रहेंगे आपको, फिजिक्स के 35, केमिस्ट्री 35, इंग्लिश 5 एंड एप्टीट्यूड 10। एप्टीट्यूड में वही कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, कुछ कॉमन सेंस टाइप क्वेश्चन, थोड़े से मतलब रीजनिंग मिक्स टाइप। ओके, तो टोटल आपका 125 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा जाता है और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, तो टोटल मार्क्स भी 125 हो जाएगा। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, यहां निगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, तो आप बिना किसी टेंशन के कि यहाँ ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो, फिर भी आप उसको टिक कर सकते हो। नेगेटिव मार्किंग का यहाँ आपको कोई खतरा है नहीं। ओके, अब प्लेसमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्लेसमेंट देखिए, फिर से 90% प्लस इसका प्लेसमेंट रेट है, यानी 10 में से 9 बच्चे का प्लेसमेंट होना ही होना होता है। प्लस अगर एवरेज पैकेज की बात करें तो देखिए 2024 में इस कॉलेज का एवरेज पैकेज क्या था, 9.9 लाख पर एनम। ओके, और 2023 का इसका एवरेज पैकेज 9.23 लाख पर एनम। ये हाईएस्ट नहीं है, ये एवरेज पैकेज है। ओके, तो एवरेज पैकेज भी काफी सही है, बुरा नहीं है। प्लस आप यहां पर देख सकते हो कि क्वेश्चंस का मतलब इसके क्वेश्चंस का लेवल भी बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है। आपने अगर जेई मेंस दे रखा है तो आपको तो ये क्वेश्चंस ऑलरेडी इसके मतलब वीआईटी वाले एग्जाम में पूछे गए सारे क्वेश्चंस आपको काफी इजी ही लगेंगे अगर आपने जेई मेंस लेवल का प्रिपरेशन पहले से किया हुआ है तो। ठीक है, और आपको देख सकते हैं प्लेसमेंट भी काफी सही है, 90% प्लस है, तो ऑलमोस्ट समझो आपका प्लेसमेंट हो ही जाना है। एवरेज पैकेज भी कम नहीं है इस कॉलेज का। ठीक है, और इसके अलावा सिर्फ बिटसेट या वीआईटी ही ऑप्शन नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस है। यहाँ पर 3 अलग ऑप्शंस आपको दिखाए जा रहे हैं, लेकिन इस 3 के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस है जिनको हम आने वाले बहुत सारी वीडियोस आएंगी जिनमें हम बात करेंगे और भी ऑप्शंस के बारे में। ओके, तो अब देख लेते हैं कॉमेट के। इसका एग्जाम डेट 10th मई है। ओके, लास्ट डेट ऑफ एग्जाम फॉर्म 15th मार्च।
यानी आपके पास अभी भी फरवरी ही चल रहा है ना, आपके पास अभी भी टाइम है, ऑलमोस्ट 25 मोर डेज। तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो। ओके, तो WBJE का देख लेते हैं, वेस्ट बंगाल 27 अप्रैल इसका एग्जाम डेट है, और लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग 23 अप्रैल। इस पे आप ध्यान दो, ये इसका लास्ट डेट है एग्जाम फॉर्म फिलिंग का 23 फरवरी, जो काफी, अब 23 फरवरी में काफी ज्यादा दिन नहीं बचा है। आपको अगर अप्लाई करना है तो आपको बहुत जल्दी अप्लाई करना पड़ेगा, वरना यू आर ऑलरेडी रनिंग आउट ऑफ टाइम एक्चुअली। ठीक है, तो आप इस पे ध्यान दो, WBJE का फॉर्म भरने का डेट सिर्फ 23 फरवरी तक है। ओके, अब आ जाते हैं मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट पे। मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट में देख लेते हैं, इसका लास्ट डेट ऑफ एग्जाम फॉर्म है 15 मार्च। ठीक है, अभी काफी टाइम है, आप आराम से इसके बारे में सोच सकते हो और फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। एंड 18 to 9 इसका एग्जाम 2 फेज में, जिस तरह से VIT का एग्जाम या बिटसेट का एग्जाम 2 फेज में कंडक्ट किया जाता है, ठीक इसी तरह इसका एग्जाम भी आपको 2 फेज में कंडक्ट किया जाएगा। एक 18 + 19 अप्रैल, एक 12 मई को। तो अप्रैल आने में भी अभी काफी टाइम है, ऑलमोस्ट टू कंप्लीट 2 मंथ्स। एंड मई में भी अभी समझो तो आपके पास 3 मंथ्स है, तो आपके पास अभी फॉर्म भरने के लिए भी इनफ डेट है, और एग्जाम प्रिपरेशन के लिए भी 3 मंथ या 2 मंथ बहुत मोर देन इनफ होते हैं। तो अभी भी आपके लिए अगर JEE मेंस नहीं निकला है तो आपका अभी खत्म नहीं हो गया यहां से लाइफ। ठीक है, आप बाकी बचे हुए देख सकते हो, यहाँ पे कितने ज्यादा ऑप्शंस है आपके पास में। आप जाओ, इसका एग्जाम भी उतना, एंट्रेंस एग्जाम भी JEE मेंस लेवल का तो नहीं ही होता है, उससे इजी ही होता है, और आप फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हो। WBJE का अगर आप करना चाहते हैं तो आपको बहुत जल्दी एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि इसका लास्ट डेट क्या है 23 फरवरी है, तो आपको ये जल्दी करना पड़ेगा। तो अब आ जाते हैं कि आप इस 5 एग्जाम्स का प्रिपरेशन कहाँ पे करोगे। ओके, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है कि मैंने तो आपको ये बता दिया कि चलो इस 5 एग्जाम्स को आप देख सकते हो, इसका फॉर्म भर सकते हो, सबका एवरेज पैकेज वगैरह भी सही है, एवरेज प्लेसमेंट रेट भी सही है। लेकिन द रियल क्वेश्चन इज कि आप इस 5 एग्जाम का प्रिपरेशन कहां करोगे। तो इसके लिए भी आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, इसका प्रिपरेशन भी हम ही कराएंगे आपको कहीं और नहीं, हमारे YouTube चैनल पे आ जाना है यहां पर। ठीक है, एजुकेशन जी YouTube चैनल पर आप आओगे तो आप यहां देख सकते हो कि अलग अलग सारे पेपर्स के, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी एंड मैथमेटिक्स का भी, इस 5 एग्जाम्स में या इसके अलावा भी और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं इंजीनियरिंग फील्ड में, इसमें आपको हर तरह का वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पर रोज लाइव सेशंस कराए जाते हैं, जिनमें मैथमेटिक्स भी होता है, फिजिक्स भी होता है और केमिस्ट्री भी होता है। मैं भी आपको मिल जाऊंगा यहाँ फिजिक्स पढ़ाते हुए। तो अगर आप इसको रोज डेली टाइम निकाल करके बस रोज लाइव सेशंस फॉलो करो ना, तो आप इजीली ये 5 एग्जाम तो आपका निकलना ही निकलना है, आप इजीली निकाल सकते हो। आपने JEE मेंस दे रखा है तो आपने काफी सारा कुछ पढ़ा भी होगा, तो आप खुद आकर के इस चैनल पर आओ और आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट ही नहीं, बल्कि आपको ये भी बताया जाएगा किस तरह से आपको कॉलेज चूज करना है, कहां से आपको काउंसलिंग करना है। तो यहाँ पे आप लाइव सेशंस में जाकर के पहली बात तो आप क्लास सारा देख सकते हो, यहाँ रोज आपको लाइव कराया जाता है, आप रोज आपको ऐड होना पड़ेगा और आप अपना सिलेबस भी इजीली कवर कर सकते हो। ठीक है, और अगर उसके अलावा भी अगर आप देखना चाहते हो यहाँ पर, तो आप देख सकते हो कि अगर आपको कैरियर चूज करने में किसी टाइप का इशू फेस करना पड़ रहा हो, या फिर और भी ज्यादा काउंसलिंग वगैरह में हेल्प चाहिए, तो आपको यहाँ पर काफी वीडियोस अवेलेबल मिल जाएंगे इस चैनल पे, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको अब कल मिलता हूँ लाइव में फिजिक्स सेशन के साथ में, आप जरूर ऐड होना उसमें। आपको इन 5 एग्जाम्स के अलावा और भी जो बाकी एग्जाम्स होते हैं उनका प्रिपरेशन कराया जाएगा। आप अगर ध्यान से फॉलो करोगे सब कुछ, क्योंकि सारा कुछ तो मैं ही नहीं करा दूंगा ना, आपको खुद भी तो मेहनत करना ही पड़ेगा। आप अगर मेहनत खुद से भी करोगे, बस सारे इंस्ट्रक्शन जैसा आपको यहाँ दिया जाता है आप उसको फॉलो करोगे, तो आपका एग्जाम क्लियर होना ही होना है। ठीक है, तो मैं मिलता हूं अब कल, तब तक के लिए बाय।